इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, 100 खबरों के बाद चुनाव से पहले कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉग के जरिए अटैक किया। इस ब्लॉग में लिखा कि वंशवाद की राजनीति से सबसे ज्यादा नुकसान 2014 में देश ने परिवार तंत्र नहीं लोकतंत्र चुना। 2014 में गैर वंशवादी पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश। 5 साल में देश शीर्ष अर्थव्यवस्था में शामिल। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग पर कांग्रेस को लेकर ये तमाम बातें लिखी, कांग्रेस पर निशाना साधा, वंशवाद की राजनीति को मुद्दा बनाया और लिखा कि इस राजनीति की वजह से देश को अब तक सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन 2014 में जनता ने जो मैंडेट दिया उससे यह जाहिर है कि गैर वंशवाद वाली पार्टी को जनता ने चुना। कांग्रेस का तरीका नकारो अपमान करो का है। कांग्रेसी सरकार में रक्षा सौदों में घोटाला हुआ। नकारो, अपमान करो और धमकाओ, इस स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस पार्टी काम करती है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग पर लिखी। ब्लॉग के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक वंशवाद की राजनीति, रक्षा सौदों में किस तरह से बिचौलियों की भूमिका रही उसका भी इस ब्लॉग में जिक्र किया गया। वंशवाद की राजनीति से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है देश को। 2014 में देश ने परिवार तंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र को चुना। कांग्रेस पार्टी वंशवाद करती आई है और 2014 में जो नतीजा रहा, गैर वंशवादी पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश मिला। इससे जनता की पसंद भी जाहिर होती है। 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था शीर्ष पर पहुंची। हमारे साथ इस वक्त राहुल श्रीवास्तव मौजूद हैं। राहुल, इन्होंने अपने ब्लॉग में जो तमाम बातें लिखी हैं सीधा निशाना कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन जितनी तल्खी के साथ ये सारी बातें लिखी गई हैं वो अपने आप में शायद अभूतपूर्व। चलिए उनसे हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम लगातार ये बड़ी खबर बता रहे हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर, जिसमें वंशवाद को मुद्दा बनाया है, रक्षा सौदों में घोटालों का जिक्र किया है। इन तमाम आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना। चुनाव से पहले इस ब्लॉग के जरिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी, वंशवाद को कैसे जनता ने 2014 में नकारा, इन सभी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अलग अलग जगहों पर रैलियों का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अगर कहीं होते हैं तो वो प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हैं, प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हैं। तो ये हमले अब आने वाले वक्त में और तेज होंगे क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। राहुल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल, देखिए बड़ी बात यहां पर यह है कि ब्लॉग के जरिए जो तमाम आरोप लगाए हैं उनके केंद्र में वंशवाद है, रक्षा सौदों में घोटाले की बात, लेकिन जितने तीखे शब्दों का प्रयोग हुआ है ये अपने आप में इस वक्त इस ब्लॉग में बहुत अहम है। देखिए, राजनीतिक व्यवहार का जो बात है पिछले कुछ सालों में जो स्तर गिरा है वो बात सभी को मालूम है, लेकिन वंशवाद का जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है उसका एक खास कारण है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं और वो अगर प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि वो गंगा के बेटे हैं तो उन प्रियंका गांधी के कैंपेन में जो गंगा में नाव की सवारी करके प्रियंका गांधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कैंपेन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को जानती है कि एक तरफ तो एक महागठबंधन है बसपा और सपा का, जिसके पास कास्ट की अरिथमेटिक्स बहुत अच्छी है। बीजेपी स्ट्रगल कर रही है ऐसे सिनेरियो में, जबकि लास्ट टाइम 2014 में उसको 73 सीटें अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ मिली थी। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि, और अनुमान यह है कि प्रियंका गांधी बीजेपी के अर्बन वोट, यंग वोटर और महिला वोटर पे चोट कर सकती है। इसलिए वंशवाद के मुद्दे को प्रधानमंत्री लगातार फोकस में रखना चाहेंगे। दूसरा मुद्दा है रक्षा सौदों का। ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसको राहुल गांधी ने पिछले 1 साल में काफी सक्षम तरीके से जनता के बीच में उतारा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।